अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 22 में आज हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ में हम जो सबसे पहली बात करेंगे वो होगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं रेडियस की। अगर हम किसी भी सर्कल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई भी सर्कल है, तो आपको पता है सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। अब इसी रेडियस को हम एटम की तरफ लेके जाते हैं। आपको पता है एटम भी स्फेरिकल होता है, राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये पहला शेल, ये दूसरा, इसी तरह आगे तीसरा। इसका मतलब अगर हम एटम के रेडियस की बात करें तो एटम का रेडियस क्या होगा? इसके न्यूक्लियस से लेके इसके आखिरी शेल तक का फासला क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन होगी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस और आखिरी शेल तक के फासले को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस का नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, इसका एटॉमिक रेडियस है 99 पिकोमीटर। क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस क्या है? 99 पिकोमीटर। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक रेडियस कितने है? 37.7 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम ज्यादातर पिकोमीटर में मेजर करते हैं, और 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल। ये एमसीक्यू आ जाता है। एटॉमिक रेडियस को हम ज़्यादातर किस में मेजर करते हैं? पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप एंड एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। कि ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक ग्रुप होता है, एक पीरियड्स होते हैं। जो टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स की जो टॉप टू बॉटम है ग्रुप, वो ग्रुप कहलाते हैं। जो लेफ्ट टू राइट एलिमेंट की अरेंजमेंट है वो पीरियड कहलाते हैं, ठीक है जी। अब एटॉमिक रेडियस हम देखते हैं ग्रुप में, कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आए, ऊपर से नीचे आए, क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या कम होगा? चलें हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमने पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप लिख लिया। पीरियोडिक टेबल का अगर आप पहला ग्रुप देखो ना, तो वो ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब हमने ये देखना है कि अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें, ऊपर से नीचे आए, तो क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या एटॉमिक रेडियस कम होगा? तो हम देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ इन्हीं को लेके ना, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, न्यूक्लियस, पहला शेल, 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिथियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे में 3 पूरे करने, दूसरे में कितने आएंगे? 1। सोडियम के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोडियम 11, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में 1 आ जाएगा, 11 हो गए। अब देखें, पहली चीज आपने जो गौर करनी है वो ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आपने देखा, लिथियम का देखा, सोडियम का देखा, एक चीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल, इसमें 1 शेल था, इसमें 2 शेल हो गए, इसमें 3 शेल हो गए। जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे रेडियस कम, यहाँ पे रेडियस बढ़ गया, यहाँ पे रेडियस और बढ़ गया। तो पहली चीज जो हम लिखेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, साइज
इज इंक्रीज, साइज बढ़ता है। इसकी दो रीजन हम बताएंगे कि साइज क्यों बढ़ता है। पहली रीजन हमने बता दी कि टॉप टू बॉटम मूव करें तो शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीज। पहली चीज ये हो गई कि शेल बढ़ते हैं, तो एक रीजन हमने ये बता दी कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। दूसरी रीजन क्या है? दूसरी रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखें ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये है इनर शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो दरमियानी शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा? जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो शेल है ये थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से। इस इफेक्ट को आप कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोबारा समझ लें कि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, जो दरमियानी शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को आप कहते हो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या आप इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट का नेम दे सकते हो। तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, शेल बढ़ते हैं जिसकी वजह से रेडियस बढ़ता है, साइज बढ़ता है। दूसरी वजह हमने ये बताई कि जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रिपल्जन बढ़ेगी, रिपल्जन बढ़ेगी तो रेडियस डेफिनेटली ज्यादा होगा, रेडियस बढ़ेगा। तो ये एटॉमिक रेडियस हो गया ग्रुप में। अब एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं पीरियड में। बेटे पीरियड में पहला पीरियड लिखते हैं। पहला पीरियड सिर्फ दो ही एलिमेंट पर मुश्तमिल है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा आपके पास हीलियम है। ये पहला पीरियड है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। इसका न्यूक्लियस पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। हीलियम के लिए ये न्यूक्लियस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। पहले शेल में 2 ही होते हैं। अब ये पहला पीरियड है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आप देख रहे हो कि क्या यहाँ पे साइज बढ़ा? नहीं, यहां पे चूंकि नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़े, नंबर ऑफ शेल उतने ही है। इसमें भी एक ही शेल है, इसमें भी एक ही शेल है, इसका मतलब शेल तो नहीं बढ़े। अगर शेल नहीं बढ़े इसका मतलब साइज नहीं बढ़ेगा। अब ये देखते हैं कि क्या साइज कम होगा, ये देख लेते हैं। इसमें न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, 1 पॉजिटिव चार्ज। इसमें न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते, नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ते लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। सो रेडियस इज डिक्रीज। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड हो गए एटॉमिक रेडियस के। ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कोई शेल नहीं बढ़ता, ठीक है, बल्कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। न्यूक्लियस और मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से रेडियस या साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई किसे कहते हैं? जिस तरह हमने एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी कि एटम का रेडियस, आयनिक रेडियाई क्या है? कि आयन का रेडियस। और आयन का रेडियस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब आयन स्फेरिकल फॉर्म में हम कंसीडर करें, राउंड शेप में कंसीडर करें, ताकि सेंटर से वैलेंस शेल तक का फासला हम आसानी से मेजर कर सकें।
तो आयनिक रेडियाई क्या डेफिनेशन होगी, द रेडियस ऑफ एन आयन, कि किसी भी आयन का रेडियस व्हेन इट इज कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल, जब इसे राउंड शेप में तस्वर किया जाए, स्फेरिकल कंसीडर किया जाए, उसे हम नेम देते हैं आयनिक रेडियाई। यानी कि किसी भी आयन का रेडियस, किसी भी आयन के न्यूक्लियस से लेके उसके आखिरी शेल तक का फासला क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियाई। फॉर एग्जाम्पल आयन हमारे पास कैसे बनते हैं, आयन बनता है या तो इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनते हैं, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, गेन करता है, तो नेगेटिव आयन बनते हैं। इसका मतलब आयन भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आयन दो तरह के होते हैं तो आयनिक रेडियाई भी दो तरह के होंगे, एक होगा कैटाइनिक रेडियाई यानी कि पॉजिटिव आयन का रेडियस, एक होगा एन आयनिक रेडियाई, नेगेटिव आयन का रेडियस। ठीक है, तो दोनों की एग्जांपल ही मैंने लिखी है। पॉजिटिव आयन फॉर एग्जांपल Na+, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, उसका रेडियस कितना है 95 पिकोमीटर। के पॉजिटिव, पोटाशियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसका रेडियस कितने 133 पिकोमीटर, ये कैटाइनिक रेडियस है। ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसका जो एटॉमिक रेडियस है, सॉरी जो आयनिक रेडियाई है, आप उसे एन आयनिक रेडियाई भी कह सकते हो। ठीक है, और वो कितना है 181 पिकोमीटर। नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस की। बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आयन से बनते हैं। हम यहां पे ना एक एग्जांपल लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड की, आप सोडियम क्लोराइड की भी ले सकते हो, हमने पोटाशियम क्लोराइड की ले ली कि पोटाशियम, ये जो पॉजिटिव आयन है, जब ये क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन से मिलेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। ठीक है, उसे आप क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हो। तो अब फॉर एग्जांपल K+ और Cl नेगेटिव आयन, K+ पॉजिटिव आयन, इसका रेडियस कम है, इसको मैंने ये स्मॉल सर्कल से शो किया है। क्लोराइड आयन, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसको मैंने बड़े सर्कल से शो किया। फॉर एग्जांपल पोटाशियम और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं, ये कंपाउंड बन गया पोटाशियम क्लोराइड। अब यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है पॉजिटिव आयन का डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैंने R पॉजिटिव से शो कर दिया, यानी कि ये रेडियस है पॉजिटिव आयन का, इसको मैंने R पॉजिटिव से शो कर दिया। ये है हमारे पास Cl नेगेटिव, ये यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है वो है नेगेटिव आयन का, इसको मैंने R नेगेटिव से शो कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इंटर आयनिक डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, ये हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस बन गई KCl की। अगर आप यहां से लेके यहां तक का फासला मेजर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, इनको सम कर दो, ये टोटल यहां तक डिस्टेंस आ जाएगा। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस इसे आप कैपिटल R से शो कर लो, ये किसके इक्वल आएगा फिर R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, R पॉजिटिव कितना है हमारे पास, K पॉजिटिव है कितने 133, R नेगेटिव कितने है, क्लोरीन है 181, इनको सम करो तो टोटल यहां से लेके यहां तक इंटर आयनिक डिस्टेंस, दो आयन के दरमियान फासला आ जाएगा हमारे पास 314। और ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ना, अगर आपको कोई दो वैल्यूज पता है ना, यानी कि टोटल आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस है और R पॉजिटिव है, तो आप R नेगेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या R की वैल्यू है और R नेगेटिव की वैल्यू है, R पॉजिटिव की वैल्यू नहीं है तो आप R पॉजिटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कि दो वैल्यूज आपको पता है, तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये दो पता है तो R फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दो पता है तो R पॉजिटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दो पता है तो R नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अगर R पॉजिटिव निकालना है, R पॉजिटिव इधर ही, बाकी इसको इधर ले जाओ, R नेगेटिव निकालना है तो R नेगेटिव को इधर ही रहने दो और R पॉजिटिव जो है इसको उधर ले जाओ। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप स्मॉल r पॉजिटिव यानी कि कैटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस जो है ये फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई द साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, कि जो कैटाइन का साइज है, पॉजिटिव आयन का साइज है, वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। इसकी क्या रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई द साइज ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम क्या है,
वो एटम जिससे ये कैटाइन बना है उसको आप नेम देते हो पेरेंट एटम का। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं Na पॉजिटिव की, हम Na पॉजिटिव की एग्जाम्पल लेते हैं। अब Na पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव आयन किससे बना, ओरिजिनल सोडियम से, तो इस एटम को आप कहते हो पेरेंट एटम, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन किया है कि कैटाइन ये जो पॉजिटिव आयन है इसका साइज हमेशा छोटा होगा पेरेंट एटम से, कि जिस एटम से ये बना होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम 11, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, कैटाइन कैसे बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जी, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्रोटॉन 11 के 11 ही हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं प्रोटॉन ज्यादा हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा है तो न्यूक्लियस और मजबूती से फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कैटाइन का साइज इसकी निस्बत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन द कैटाइन इज फॉर्म्ड, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है कैटाइन बन जाता है। आफ्टर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो चेंज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशो जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। 9, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशो चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, कब, जब कैटाइन बनेगा। 9 द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, सो न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो सो कैटाइनिक रेडियस डिक्रीज, के कैटाइन का रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस और मजबूती से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और कैटाइनिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाई द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, कि एनाइन का साइज मतलब नेगेटिव आयन का साइज पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होता है। पेरेंट एटम क्या है कि वो नेगेटिव आयन जिस एटम से बना है वो पेरेंट एटम है। अब फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, ये एनाइन है, ये किससे बना, Cl से। Cl क्या है, ओरिजिनल जो क्लोरीन का एटम है, ये पेरेंट एटम है। अब इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 प्रोटॉन 17 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इसमें नेगेटिव चार्ज में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन हासिल करके, जब ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये जो नेगेटिव आयन बने हैं इसका साइज इसकी निस्बत ज़्यादा है। अब देखते हैं कैसे ज़्यादा है। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, प्रोटॉन भी 17, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, प्रोटॉन 17 के 17 ही हैं, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस अब इसे मजबूती से नहीं खींचेगा, ठीक है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगी और साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही आप आंसर यहाँ पे लिखोगे, बस थोड़ी सी चेंजिंग करोगे। क्या चेंजिंग करनी है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिखा मैंने, इसी में से जो चेंजिंग करनी है वो आपको बता देता हूँ। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, लूज की जगह गेन कर दोगे, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन देन एनाइन इज फॉर्म्ड, तो एनाइन बनेगा। आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां जहां पे लूज है वहां वहां पे गेन कर दो, जहां पे कैटाइन है वहां पे एनाइन कर दो। आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद दी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो चेंज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज, प्रोटॉन कम हो गए, प्रोटॉन 17 के 17 ही है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज, सो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा एन आयनिक रेडियस इंक्रीज, एन आयनिक रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा, नेगेटिव आयन का रेडियस बढ़ जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन मोर, न्यूक्लियर चार्ज ये कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा।
तो ये हमारे पास आयनिक रेडियाई हो गया कंप्लीट। इसके जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है ना कि ग्रुप में देखें और पीरियड में देखें, वो सेम है जिस तरह आपने एटॉमिक रेडियस के पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक ट्रेंड यानी कि ग्रुप में और पीरियड में बिल्कुल सेम है आयनिक रेडियाई के।